नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो पिछले एक साल में 150% से ज़्यादा का रिटर्न और पिछले 5 साल में आपको 800-700% के आसपास रिटर्न देता हुआ दिखा। पिछले एक साल के ओवरऑल मार्केट पिक्चर को आप देखें तो न सिर्फ आपको निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंकिंग निफ्टी हो, आईटी हो, वहां पर आपको भारी गिरावट होती हुई दिखेगी या तो वहां पर आपको फ्लैट रिटर्न नजर आएगा। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाली कंपनीज भी बहुत सारी ऐसी रही जहां पर या तो आपको निगेटिव रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा या फ्लैट रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। लेकिन जिस शेयर के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उसका नाम फाइनोटेक्स केमिकल है और पिछले एक साल में इसने 150% से ज्यादा का रिटर्न, जबकि पिछले 5 सालों में 850% से ज्यादा का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। क्या करंट वैल्यूएशन और करंट सिचुएशन के हिसाब से इस शेयर पर बेट लगाया जा सकता है फ्यूचर में एक बार फिर से ऐसे ही मल्टीबैगर रिटर्न के लिए? ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में एक एनालिसिस के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम जानेंगे फ्यूचर में इसका क्या टारगेट प्राइस हो सकता है, करंट लेवल पर क्या इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नजर आ रहा है और इस कंपनी का बिजनेस आने वाले टाइम में कैसा रहने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बिजनेस का इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक कोई कंपनी का बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, उसका प्रॉफिट ग्रो नहीं करेगा, उसके शेयर प्राइस में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत लो रहते हैं। इसलिए आगे बढ़ते हुए ये पूरा डिटेल इस वीडियो में हम जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के प्रोडक्ट के बारे में हम जान लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कंपनी किस स्पेशलिटी सेक्टर में भी कौन से ऐसे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका रेलिवेंट क्या है और कहां पर उसका यूज किया जाता है। फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करती है। प्रेजेंट टाइम में ये कंपनी ऑक्सिलरीज और कुछ ऐसे स्पेशलिटी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसका यूज टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर और पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। यानी जिस सेक्टर में इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज होता है, न सिर्फ करंट टाइम में बल्कि आने वाले फ्यूचर में भी इसका डिमांड बना रहेगा, क्योंकि ये सारे ऐसे इंडस्ट्री है जिसका डिमांड भले ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करे, टेक्सटाइल हो, कंस्ट्रक्शन हो, वाटर ट्रीटमेंट हो, फर्टिलाइजर्स हो या पेंट इंडस्ट्री हो, हमेशा इस सेक्टर का ग्रोथ होता हुआ ही दिखेगा। फाइनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड के शेयर का करंट मार्केट प्राइस 266 रुपया है। इसने पिछले एक साल में अपना लाइफ टाइम हाई 284 का बनाया था, जो इसके करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा है। मार्केट कैप फिलहाल इसका 2951 करोड़ का है, यानी ये स्मॉल कैप की कंपनी है। स्टॉक भी थोड़ा सा आपको हायर साइड में देखने को मिलेगा क्योंकि ये 45.1 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज और रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज आपको अच्छा नजर आएगा क्योंकि ये 31% और 23.4% है। बुक वैल्यू इसका काफी कम है और मात्र 24 के आसपास है, जो इसके शेयर प्राइस से काफी कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका शेयर प्राइस इसके बुक वैल्यू से आपको 10 गुना से थोड़ा सा ज्यादा नजर आएगा। फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड का क्वार्टरली रिजल्ट पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार अच्छा बना हुआ है, क्योंकि साइज के हिसाब से न सिर्फ आपको सेल्स इसका बढ़ता हुआ दिखेगा बल्कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी। सेल्स इसका पिछले क्वार्टर में 136 करोड़ था, जो एक क्वार्टर पहले 121 करोड़ और एक साल पहले 63 करोड़ का था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ पर 100% से ज़्यादा का ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, जबकि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी आपको थोड़ा बहुत स्पाइक होता हुआ दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का पिछले एक साल में 10 करोड़ से बढ़ के 26 करोड़ तक जा पहुंचा है, जो 4 करोड़ ज़्यादा है इसके पिछले क्वार्टर मार्च 2022 के रिजल्ट के हिसाब से। ओपीएम परसेंटेज में भी आपको लगातार इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा और ये 16% 18% से बढ़ के 19% तक आ चुका है लास्ट क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आपको इसका अट्रैक्टिव ही नजर आएगा, क्योंकि सेल्स इसका पिछले 11 साल में 80 करोड़ से बढ़ के 368 करोड़ तक आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7 करोड़ से बढ़ के 71 करोड़ तक जा चुका है, यानी ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 10 गुना का ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। ओपीएम परसेंटेज पिछले 12 सालों में लगातार इंप्रूव हुआ है और ये 9% से बढ़ के 19% तक आ चुका है। जबकि नेट प्रॉफिट पर भी आप नजर डालें तो यहाँ पर भी जबरदस्त उछाल होता हुआ दिखेगा और ये 6 करोड़ से बढ़ के 55 करोड़ तक आया है पिछले 11 सालों में।
अर्निंग पर शेयर भी इस पीरियड में 53 पैसा से बढ़ के 5 रुपये तक आ चुका है। डिविडेंड देने के मामले में ये कंपनी का परफॉर्मेंस कोई खास नज़र नहीं आएगा, क्योंकि डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज इसका काफ़ी कम और 8% के रेंज में बना हुआ है। ओवरऑल इसके परफॉर्मेंस को हम परसेंटेज वाइज देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में 75% सबसे ज़्यादा रहता है, 3 साल में 26%, 5 साल में 24% और 10 साल में 17% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर एक साल के बेसिस पर थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मात्र ये 48% है, जो इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से काफ़ी कम आपको नजर आएगा। पिछले 3 साल में ये 35% रहता है, जो इसके सेल्स ग्रोथ से काफ़ी अच्छा नजर आएगा। 5 साल का परफॉर्मेंस एक बार फिर से प्रॉफिट ग्रोथ इसका थोड़ा सा कम नजर आएगा इसके सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में, क्योंकि ये 16% है। जबकि 10 साल का परफॉर्मेंस एक बार फिर से आपको अच्छा होता हुआ नजर आएगा 3 साल के परफॉर्मेंस जैसा, और ये 25% तक आ चुका है। स्टॉक प्राइस CAGR जैसा कि मैंने बताया ये मल्टीबैगर साबित हुआ है पिछले 5 सालों में, इसलिए उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर नजर आएगा। पिछले एक साल में 170% के आसपास यहाँ पर स्टॉक प्राइस में ग्रोथ होता हुआ दिखा है, 3 साल में 122%, 5 साल में 57% और 10 साल में 65%, जिसको अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 5 साल में ये आपको 850% के आसपास रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। P&L स्टेटमेंट की तरह कंपनी का बैलेंस शीट भी आपको अच्छा ही नजर आएगा, क्योंकि रिजर्व पिछले 11 सालों में 41 करोड़ से बढ़ के 240 करोड़ तक आ चुका है। बोरोइंग पार्ट यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट ब्लैंक नजर आएगा, क्योंकि कंपनी पर मामूली कर्ज है और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 3 करोड़ और 2 करोड़ के आसपास ही है। फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड का P&L स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो, जैसा शानदार नजर आया उसका रिफ्लेक्शन आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नहीं नजर आएगा, क्योंकि प्रोमोटर्स ने पिछले 7-8 क्वार्टर में अपने होल्डिंग को कम किया है, क्योंकि ये 71.42% सितंबर 2019 क्वार्टर के हिसाब से था और घट के जून 2022 क्वार्टर में मात्र ये 65% के आसपास रह गया है, जिसको हम अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि प्रोमोटर्स का होल्डिंग अभी भी 60% से ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन निगेटिव पॉइंट ये है कि प्रोमोटर्स ने होल्डिंग अपनी सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 के पीरियड में काफ़ी कम किया और यहाँ पर उन्होंने अपना स्टेक ऑलमोस्ट 6 से 7% के आसपास कम किया। FIs का इंटरेस्ट इस कंपनी में कभी बना नहीं, इसलिए FIs का होल्डिंग यहाँ पर आपको ना के बराबर नजर आएगी। PIs का ट्रस्ट जरूर आपको इस कंपनी में बनता हुआ नजर आएगा दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2022 के पीरियड में, और उनकी होल्डिंग ऑलमोस्ट 6% या इससे थोड़ा सा ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन जून 2022 में उनका भी ट्रस्ट थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा और उन्होंने भी अपने स्टेक को सेल करके होल्डिंग कम की है, जो 5.35% तक गिर चुका है। दोस्तों ये रहा फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के बारे में एक छोटा सा फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस, जहां पर हमने देखा कंपनी का परफॉर्मेंस 70% अच्छा नजर आएगा, जबकि 30% रेशियो में कंपनी थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, शेयर प्राइस ग्रोथ हो, बैलेंस शीट हो, हर तरफ आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को कम किया है, जबकि इसका स्टॉक भी थोड़ा सा प्रीमियम रेट पर चलता हुआ नजर आएगा और ये 45 से 50% के बीच में है। आगे बढ़ते हुए अब हम फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं और साथ ही हम बात करेंगे क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई करना चाहिए फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए या अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है उसमें 2 पैरामीटर पर कंपनी फेल नजर आती है, क्योंकि इसका इंटरेंसिक वैल्यू रेड जोन में है, जबकि डिविडेंड रिटर्न्स भी आपको रेड सिग्नल ही देता हुआ नजर आएगा। हालांकि डिविडेंड रिटर्न किसी भी शेयर में मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और कई बार मैं अपने पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती है अपने शेयर होल्डर को, उसका मतलब है अपने प्रॉफिट को वो री इन्वेस्ट करके उसके प्रोमोटर बिजनेस को एक्सपेंड करके फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं। ROE वर्सेज एफडी रेट्स इसका ग्रीन सिग्नल दे रहा है, क्योंकि ये शेयर मल्टीबैगर साबित हुआ है। एंट्री पॉइंट भी आपको ग्रीन जोन में ही नजर आएगा, क्योंकि फिलहाल ये ओवरबाउट जोन में नहीं पहुंचा है, जबकि एसएम या जीएसएम का भी कोई इशू नजर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कोई रेड फ्लैग नहीं है। फोरकास्ट में यहाँ पर एक भी एनालिस्ट ने ओपिनियन अपना नहीं शेयर किया है इस शेयर के बारे में, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। फाइनली इस कंपनी का वैल्यूएशन समझने के लिए अगर हम इसका कंपैरिजन इसके पीएस के साथ करके देखें तो फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड का वैल्यूएशन यानी पी रेशियो आपको ऑलमोस्ट 50 के आसपास नजर आएगा। गुजरात फ्लोरोकेमिकल का 46.15, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 22.44 और विनाती ऑर्गेनिक लिमिटेड का 65 के आसपास नजर आएगा। यानी जो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अट्रैक्टिव नजर आ रहा है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। इस पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहते हैं इस कंपनी और इस शेयर के बारे में डिटेल से एनालिसिस को समझना और देखना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, वहां से जाकर देख सकते हैं।
फाइनली वीडियो को समराइज करते हो, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के शेयर को मैं अवॉइड करूंगा। उसके पीछे जो रीजन मुझे नजर आ रहा है, प्रोमोटर्स ने होल्डिंग लगातार पिछले कुछ क्वार्टर्स में कम की है। भले ही इस शेयर ने पिछले 1 साल हो या 5 साल में जबरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन इसका वैल्यूएशन काफी हाई हो गया है। जबकि केमिकल सेक्टर में मैक्सिमम कंपनीज का वैल्यूएशन आप देखेंगे तो पिछले 6-8 महीनों में पिटाई के बाद अट्रैक्टिव हो गया है, लेकिन अभी भी अच्छा रिटर्न देने की वजह से इसका मल्टीपल काफी हाई चल रहा है। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट रेंज है और जिस इंडस्ट्री को ये कंपनी कैटर करती है, नो डाउट उसका डिमांड फ्यूचर में अच्छा ही रहने वाला है। इसलिए इस कंपनी का फ्यूचर में सेल्स ग्रोथ तो अच्छा ही रहने वाला है, एटलीस्ट आने वाले 8 से 10 सालों तक। मौजूद इसके इसको मैं इस शेयर प्राइस पर अवॉइड करूंगा और वेट करूंगा या तो इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा चीप हो जाए, या एफआई जो डीआई जो या प्रोमोटर्स हो उनकी होल्डिंग एटलीस्ट जिस लेवल पर है वहां पर थोड़ा सा ग्रोथ होता हुआ दिखे। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।